हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड फॉर योर आईपी सिलेबस, दैट इज इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस सिलेबस। सो ये एमसीक्यूज आपको 12th आईपी प्रिपेयर करने में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। अलोंग विद दैट, अगर आप सीयूईटी दे रहे हो आफ्टर योर 12th, सो इट विल हेल्प यू प्रिपेयर दैट एज वेल, क्योंकि वो तो आपका वैसे ही पूरा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, राइट? सो आपके पेपर में भी आपको 18 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू डू practice for that. Along with that, you get it in CUET if you're giving, right? So चलिए देखते हैं कि इस पेपर के जो 18 क्वेश्चंस हैं वो क्या है। So पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ कैन इंडिविजुअल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट। चार ऑप्शंस है मेरे पास। शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रीली, ऑब्वियसली नॉट, है ना? सोशल मीडिया पे फ्रीली थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। यूज द सेम पासवर्ड फॉर ऑल ऑनलाइन अकाउंट्स, नहीं, अगर एक का लीक हुआ तो सबका लीक हो जाएगा, आपका एक अकाउंट गया सारे अकाउंट पे। सो बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे हम। Shred sensitive documents, use strong passwords and monitor financial accounts. जी हाँ, this is what you should do. Never check bank statements, ऐसा तो हो नहीं सकता, चेक तो करेंगे, है ना? So इसमें जो आंसर है वो है C. How can individuals protect themselves from identity theft? By shredding sensitive documents, use strong password and monitor financial accounts. So option number C is the correct answer. Which environmental issue is associated with electronic वेस्ट? सो इसमें से कौन सा एनवायरमेंटल इशू जो है वो एसोसिएटेड है विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखो, आपके पास नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है इससे, वाटर स्कैर्सिटी भी नहीं होती है, आपके पास बचा ओशियन एसिडिफिकेशन एंड एयर पोल्यूशन। अब हर जगह तो ओशियंस नहीं है ना, अगर आप ओशियन में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डालोगे तो वहां पे ओशियन एसिडिफिकेशन भी हो सकता है, बट आउट ऑफ दीज आपके पास जो मोस्ट ऑब्वियस है वो है एयर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि हमारी जो बैटरीज होती हैं, जो फोन में डलती हैं, लैपटॉप में डलती है, जब वो बैटरीज खराब हो जाती है हम उनको फेंक देते हैं। जो डिवाइसेस और होते हैं दे रिलीज गैसेस, तो वो गैसेस रिलीज करते हैं और वो गैसेस किस में जाके मिक्स होती है? एयर में। सो सिंस वो बर्लियम और लिथियम, ये सारी जो गैसेस इसमें से निकलती हैं, लेड, ये सब एयर में मिक्स होता है, तो लेड इज ऑल्सो मिक्सड इन एयर। सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट जो है इसका वो लेड है, जो एयर में मिक्स हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Dash is a networking device which can analyze the data being carried over a network, decide or alter how it is packaged, and send it to another network of a different type. That is a router. ठीक है? स्विच भी ये काम करता है, लेकिन अंदर अंदर, नेटवर्क के अंदर अंदर आप दूसरे नेटवर्क में भेज रहे हो, देख रहे हो कि वो पैकेज कैसा है, उसको कैसे आगे भेजना है। सो दैट इज द टास्क ऑफ राउटर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. You have a table called sales that contains sales data for a retail store. Which SQL aggregate function can be used to calculate the total number of rows or records in the sale table? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली काउंट होगा, ठीक है? इसमें अगर काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम की ऑप्शन होती तो हम काउंट स्टार चूज करते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज निकालनी है। पर इसमें है ही नहीं, मैक्स मिन एवरेज काउंट की ऑप्शन है, तो काउंट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which Python command can be utilized to create a histogram using the data in a listed values? तो hist होता है function का नाम. So option number A is the correct answer. That is plt.hist. So plt.hist से आप histogram create कर सकते हो. Which of the following SQL queries is used to retrieve rows from the customers table where the email column contains null value? So which of the following SQL queries is used to retrieve rows जहां पर email में null है? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, यहाँ चारों में ही सेम है, अब वेयर की कंडीशन डिफरेंट है सिर्फ। सो यहाँ पे क्या लिखा है? वेयर ईमेल इज इक्वल टू नल। यहाँ पे लिखा है वेयर ईमेल इज नॉट नल। यहाँ पे लिखा है ईमेल इज नल। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, नेक्स्ट है विच नेटवर्क टोपोलॉजी typically results in less wire length usage as compared to others? तो इसमें से कौन सी टोपोलॉजी में कम लेंथ चाहिए होती है? देखो, सबसे कम केबल जो है वो बस में चाहिए होती है, क्योंकि एक सिंगल केबल है ना? सो देयर इज ओनली वन सिंगल केबल, और जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उसी सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड है. एक मेन केबल है जो वॉल टू वॉल लेंथ से लगी हुई है और सारे कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड है, तो सबसे कम केबल जो चाहिए मुझे वो बस टोपोलॉजी में चाहिए होगी. Then which of the following is not protected through intellectual property rights? Literary work होता है,
रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर्टी ही हम कौन सी बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब मेरा मकान और मेरी जमीन, ये सब तो पैसों से आएगी ना सर। वो अलग बात है कि पैसे भी दिमाग से आएंगे, पर आप दिमाग से पैसे उस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते हो। सो जो आप अपनी इंटेलिजेंस से क्रिएट कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी से फिर आपको आगे आप पैसे कमा सकते हो, वो अलग बात है। तो दैट्स अ लॉन्ग चेन। सो इसका सही आंसर है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। सो वो आईपीआर के अंदर नहीं आता है। Dash is a cyber attack method that involves sending fraudulent emails or messages to trick individuals into revealing sensitive information such as login credentials or financial data. So किसी को झूठी emails भेज के उसका डेटा रिट्रीव करना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिशिंग। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड फिशिंग। ठीक है, बाकी मालवेयर तो होता है कि आपका सिस्टम की स्पेस फालतू में ऑक्यूपाई करना, स्लो करा देना। डीओएस होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, कि आपके सिस्टम में ही कोई सॉफ्टवेयर है और आप ही उसको यूज नहीं कर पाओगे। और एसक्यूएल इंजेक्शन होता है कि जब हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम पर डेटा स्टील कर लेना। पर ये जो अटैक पूछा गया है वो क्या है, फिशिंग। देन वी हैव टू क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड। वैसे ये दो क्वेश्चंस लास्ट में होते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 and 18. Anyhow, two questions you will be asked for assertion reason. So cookies are small text files stored locally by the client's web browser to remember the name value pair that identifies the client. पहले तो देखो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। हाँ, ये सही है। फिर वो कह रहा है कुकीज आर प्राइमरली यूज्ड टू ट्रैक यूजर्स फिजिकल लोकेशन। नहीं, इसका फिजिकल लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो इसका आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ए हमारा ट्रू है लेकिन आर नहीं। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। देन क्वेश्चन 11 है, डेटा फ्रेम एंड इट्स साइज इज म्यूटेबल इन pandas. So data frame and its size is mutable in pandas. हाँ ठीक है, डेटा फ्रेम और उसका साइज म्यूटेबल होता है। डेटा इन अ सीरीज इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल कॉलम, ये भी ठीक है। लेकिन इनका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स का। वो अलग स्टेटमेंट है डेटा फ्रेम के बारे में, ये अलग स्टेटमेंट है सीरीज के बारे में। सो बोथ आर ट्रू बट दे नॉट रिलेटेड। सो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, now you have a table called employees with columns department and salary. You want to find the highest salary in each department and display the result in descending order of salary. Which SQL clauses should you use for this query? तो अगर आपको ये काम करना है तो आप इसमें से कौन सी यूज करोगे? ठीक है, हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या यूज होगा? ऑर्डर बाय। हाईएस्ट सैलरी के लिए क्या होगा? ग्रुप बाय। ठीक है, हैविंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई। तो हमें सिर्फ क्या यूज करना पड़ेगा? ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रुप बाय and order by. That's your correct answer. Then we have question number 13. Which of the following function is used in pandas to display the first rows of a specific column in a data frame? So which of the following function is used in pandas to display the first row of a specific column? आपको किसी भी कॉलम की फर्स्ट रो दिखानी है इन अ डेटा फ्रेम, इसमें से कौन सा आप यूज कर सकते हो? तो आप हेड यूज कर सकते हो, हेड के साथ आपको ब्रैकेट में बांध देना पड़ेगा क्योंकि आप सिर्फ पहली रो देखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट हेड जो है वो आपको 5 रोज दिखाएगा। यू वांट टू सी ओनली 1 रो, तो आप क्या लिख सकते हो? डेटा फ्रेम का नाम डॉट हेड ब्रैकेट में 1। फर्स्ट फ्यू रोज लिखा है, ठीक है, फर्स्ट 1 रो नहीं है, फर्स्ट फ्यू रोज, तो दैट इज अगेन हेड ओनली। सो हेड से हम बता सकते हैं कि हमें कितनी रोज देखनी है। Which SQL function can be used to convert a text string to uppercase? SQL में दो functions होते हैं, UCase से भी हम कर सकते हैं, upper से भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ UCase है options में, तो UCase is the correct answer, but upper can also be used to do the same thing. A series is a one-dimensional array containing a sequence of values of any data type, int, float, list, string, etc. Having by default have dash data labels. तो सीरीज में क्या है, कह रहा है कि 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होती है किसी भी डेटा टाइप की, ठीक है। हैविंग बाय डिफॉल्ट लेबल्स कौन से होते हैं? बाय डिफॉल्ट होते हैं न्यूमेरिक लेबल्स, 0 1 2 3 4 होता है ना। तो जो इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं। नाउ वी हैव, यू आर वर्किंग विद अ डेटाबेस दैट स्टोर्स एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो यू आर वर्किंग विद अ डेटाबेस जिसमें एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। You need to retrieve the current
in time. Which SQL function would you use for this purpose? So आप इसमें कौन सा SQL function यूज करोगे? सो आपको करंट डेट एंड टाइम फेच करना है। देखो इसमें आपके पास नाउ है, दो फंक्शंस होते हैं जिससे हम करंट डेट एंड टाइम दोनों फेच कर सकते हैं। एक है सिस डेट और एक है नाउ। तो आप सिस डेट भी यूज कर सकते हो, नाउ भी यूज कर सकते हो, उससे डेट एंड टाइम दोनों आएगा। अगर सिर्फ डेट चाहिए तो करंट डेट नाम का फंक्शन होता है या CUR डेट होता है जो आपको सिर्फ करंट डेट देगा, टाइम नहीं देगा। ये आपको डेट एंड टाइम दोनों देगा। अब ये क्वेश्चन देख रहे हो आप राउंड वाला, ये तो मतलब आईपी में फेवरेट है राउंड फंक्शन। अगर आईपी का पेपर है और उसमें राउंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया ना, तो फिर वो आईपी का पेपर ही नहीं है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। सो प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। सिलेक्ट राउंड 15.789, 2। आप राउंड कर रहे हो 15.789 को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। देखो राउंड में हम हमेशा क्या करते हैं, आपको बताया जाता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू रखनी है। सो 15.789 है, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक की आपको वैल्यू को मेंटेन करना है। सो 7 8 तक आपको मेंटेन करना है। इसके अगला जो डिजिट है वो है 9, जो कि 5 से बड़ा है। 5 या 5 से बड़ा हो तो हम पीछे ऐड कर देते हैं। तो 15.79 आपका आंसर है। दैट्स योर ऑप्शन नंबर ए। सो 15.79 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो राउंड का बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इसका पता चलता रहेगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है डेटाबेस की चैनल पे। इन केस यू हैव प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द फंक्शंस, राउंड वाली वीडियो देख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें मैंने कराए हुए हैं। सो राउंड लेकिन का आपसे पूछा जाएगा फॉर श्योर। आइडेंटिफाई FOSS फ्रॉम द फॉलोइंग। तो FOSS क्या होता है? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है, फ्री में अवेलेबल है और उसका कोड भी अवेलेबल है, इसलिए उसको ओपन सोर्स कहते हैं। सो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में इसमें से कौन सा है? विंडोज तो बिल्कुल भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट फ्री नहीं होता, तो ओपन सोर्स तो दूर की बात है। कोरल ड्रॉ नहीं, फोटोशॉप नहीं, आंसर इज लिनक्स। सो लिनक्स इज फर्स्ट, दैट इज फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये तो थे आज के 18 क्वेश्चंस। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि 18 में से आपको कितने आते थे, आपके कितने सही थे। सो राइट दैट इन द कमेंट्स बिलो। एंड जाने से पहले वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक पे क्लिक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से, बट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से ना फील आती है ना। आई होप यू कैन रिलेट। सो बीइंग ऑन यूट्यूब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड टू अपलोड द वीडियोस, है ना। इट्स नॉट दैट इजी कंप्यूटर के सामने बैठ के अकेले बोलते रहना। So it is motivating when I see the number of likes. It is motivating when I see the number of subscribers increasing. So that shows कि हाँ लोग interest ले रहे हैं. It is useful. So please like, please subscribe and share it with your juniors, your classmates जिनका भी एग्जाम है, और जो आपके juniors हैं जो अब 12th में आए हैं उनके साथ भी चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा. That is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.